होटल से बार बार शिकायत आ रही थी। एक होटल में लड़कियों के साथ रेप होता था और उन्हें रेप के बाद मार दिया जाता था। दोस्तों, होटल के खिलाफ कोई पुलिस के लिए सबूत नहीं मिल रहा था, कोई मजबूत ठोस सबूत हाथ नहीं लग रहा था और कोई उसके बारे में पता नहीं चल रहा था कि आखिर दोस्तों उस होटल में लड़कियों के साथ होता क्या है और क्यों होता है। जब ये जानकारी पुलिस नहीं लगा पाती है तो ये केस एक सीबीआई पुलिस ऑफिसर को सौंप दिया जाता है और ये केस जब सीबीआई पुलिस ऑफिसर के लिए सौंप दिया जाता है तो उस ऑफिसर का नाम होता है आर.के. रमन कुमार। रमन कुमार उस केस की फाइल हाथ में लेते हैं और उसके बारे में विचार करते हैं, सोच विचार करते हैं, बड़े गहराई के साथ सोचते हैं दोस्तों। और सीबीआई ऑफिसर कहते हैं कि आखिर इस होटल के बारे में जानकारी कैसे लगेगी, आखिर वह कौन सा कारण है जिससे हम पता कर सकते हैं कि होटल में लड़कियों के साथ रेप होता है और उन्हें रेप के बाद मार दिया जाता है। फिर सीबीआई जो ऑफिसर होते हैं दोस्तों, वो अपने घर जाते हैं और घर जाकर फटे पुराने वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं और उसी होटल में पहुंच जाते हैं। रमन कुमार सोचते हैं कि आखिर इस होटल में इतनी लड़कियां कहाँ से आती हैं और कैसे आती हैं। रमन कुमार सीबीआई ऑफिसर से उस होटल में एक नौकर बनकर जाते हैं। जब नौकर बनकर सीबीआई ऑफिसर उस होटल में पहुंच जाते हैं तो दोस्तों आखिरकार उस होटल में ऐसी कौन सी घटना घटती है जिसे आपने सुन लिया तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माधुरी राजपूत। आप सभी दर्शक बंधुओं का एक बार मेरे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है एक मुंबई के सुपरस्टार होटल की, क्योंकि दोस्तों शहर में तो यानी कि सुपरस्टार होटल जिन्हें 5 स्टार होटल भी कहा जाता है, ऐसा ही मुंबई में एक होटल है सुपरस्टार जिसमें लड़कियों को बुलाया जाता था और उनके साथ रेप किया जाता था। रेप करने के बाद में उन्हें मार दिया जाता था और गटर में फेंक दिया जाता था। तो दोस्तों आइए इस घटना से अवगत कराते हैं। तो मेरी इस घटना के लिए अंत तक अवश्य सुनना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल के लिए लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि आप भी मेरी हर एक सच्ची घटना के वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जब सीबीआई ऑफिसर के लिए ये सारी घटना के बारे में बताया जाता है, उस होटल के बारे में बताया जाता है, जो सीबीआई ऑफिसर होते हैं इस घटना की तह तक जाने के लिए बड़ी गहराई से सोचते हैं। जब पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता है, पुलिस हार तक कर बैठ जाती है, तो सीबीआई ऑफिसर के लिए ये केस दिया जाता है। सीबीआई ऑफिसर का नाम होता है रमन कुमार। रमन कुमार सीबीआई ऑफिसर के लिए फाइल दी जाती है और वो फाइल लेकर इस केस को हैंडल करने के लिए बड़े ही गहराई से सोचते हैं, विचार करते हैं कि आखिर इस होटल के बारे में हम सबूत इकट्ठे कैसे कर पाएंगे और इसके बारे में जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर रमन कुमार उस फाइल को हाथ में लेकर अपने घर जाते हैं और बड़े ही गहराई से सोच विचार करते हैं और उन्हें एक आइडिया आता है। तो वो अपने घर से फटे पुराने वस्त्र पहनकर उसी होटल में पहुंच जाते हैं और वहां पर काम के लिए भीख मांगने लगते हैं, काम के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं। वहाँ का जो होटल का मैनेजर होता है उससे जब रमन कुमार ऑफिसर बात करते हैं, एक गरीब नौकर बनकर फटे पुराने वस्त्र पहनकर, और कहते हैं, सर मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं और मुझे उनके इलाज के लिए पैसे भी चाहिए, उनके लिए इलाज के लिए बहुत ज़रूरत है पैसों की मुझे, इसीलिए मुझे आप कोई भी काम दे दो। मैं यहाँ होटल का झाड़ू पोछा भी कर दूंगा और चाहें तो मुझे बर्तन धोने का काम दे दीजिए। मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। अब रमन कुमार वहाँ के मैनेजर से काम ले लेते हैं। वहाँ के मैनेजर जो होता है रमन कुमार का दुख सुनकर उसे काम दे देता है, उसके लिए जॉब दे देता है। रमन कुमार जो सीबीआई ऑफिसर होते हैं वो होटल में जो लड़कियों के साथ रेप हो रहे थे, उनके साथ बलात्कार होते थे और उन्हें रेप के बाद मार दिया जाता था, उन्हें गटर में फेंक दिया जाता था, इसकी तह तक जाने के लिए
सीबीआई ऑफिसर रमन कुमार वहां के नौकर बनकर काम करने लगते हैं। अब धीरे धीरे रमन कुमार ऑफिसर वहां जब काम करने लगते हैं तो उन्हें इधर उधर घूमने का मौका मिल जाता है। वो इधर उधर घूमने के लिए थोड़े काम जब करते हैं तो उन्हें अनुमति मिल जाती है। दोस्तों, आखिरकार जब रमन कुमार इधर उधर घूमने लगते हैं काम के जरिए से, तो रमन कुमार देखते हैं कि कुछ ही दिनों बाद उसमें लड़कियां आना शुरू होती हैं और वो देखते हैं कि एक लड़की एक नाइट के लिए आती है तो उसके साथ में वही काम किया जाता है, रेप किया जाता है और वहां पर रमन कुमार ऑफिसर मौजूद होते हैं। तो उसके साथ में जो जबरदस्ती की जाती है, रेप किया जाता है। रेप करने के बाद उस लड़की को मारकर गटर में फेंक दिया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगती थी, लेकिन सीबीआई ऑफिसर जो रमन कुमार थे वो इस जानकारी को पूरा करने के लिए उस जगह पर तैनात थे, मौजूद थे। जब उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने सारे पुख्ता सबूत इकट्ठे कर लिए, तब रमन कुमार उसके होटल के जो मालिक होता है, मैनेजर होता है, वहाँ के जो इन कार्यों में इन्वॉल्व नौकर थे, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर वह अपने सीबीआई ऑफिसरों को जागरूक करता है, उन्हें जानकारी देता है, उनके खिलाफ एफआईआर करता है और उन्हें सभी ऑफिसरों को उस होटल में छापा मारने के लिए रमन कुमार बुला लेते हैं। दोस्तों, जब उस होटल में छापा मारा जाता है तब सारी सच्चाई बाहर निकल कर आती है। तो आखिर वो सच्चाई कौन सी निकल आती है, जिसे सुनकर रमन कुमार के भी होश उड़ गए थे, उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई थी। जब वहां छापा मारा जाता है, रमन कुमार जब वहां पर सीबीआई ऑफिसर बनकर छापा मारते हैं तो वहां का जो मैनेजर होता है, मालिक होता है, और वहां के जो और भी वर्कर से स्टाफ होते हैं, काम करने वाले जो इस केस के मामले में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें सभी के लिए इकट्ठा किया जाता है और एक साथ बिठाया जाता है। जब उनके साथ में बातचीत की जाती है, उन पर प्रेशर पड़ता है, डांट पड़ती है, डराया धमकाया जाता है, तो सारी सच्चाई बाहर खुद ब खुद वो वहां का मालिक होता है होटल का, जो वो उगल देता है और वो बताता है कि इसमें हमारे साथ एक महिला भी इन्वॉल्व है। वो ही लड़कियों को यहाँ भेजती है और वो पैसे लेती है, उसी का काम है यहाँ पर लड़कियों को भेजना। वही लड़कियों को अपनी बातों में बैला फसला लेती है और वही होटल पर भेजती है। यहाँ जो लड़की आती है उसका फोटो लगाया जाता है, जिससे ग्राहक उसे देखकर अच्छे पैसे भी देते हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं और उसी से हम अपने होटल को चला रहे हैं और वो महिला जो होती है वो अपने जीवन को चला रही है। जब जिस रात वो लड़की यहाँ पर आती है, जिस लड़की का रेप होना होता है, तो वो लड़की अगर ये कहती है कि मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है, मैं पुलिस में शिकायत करूंगी, मैं अपने घर जाकर बताऊंगी, जो लड़की हमारी बात नहीं मानती है, हम उसे मौत के घाट उतार देते हैं और उसे रेप होने के बाद में मारकर गटर में फेंक देते हैं। फिर रमन कुमार सीबीआई ऑफिसर जो होते हैं उस महिला के लिए भी बुलाते हैं और वहां पर सभी के सामने उस महिला को बिठाकर उससे भी जानकारी लेते हैं, उसे भी बुलाकर उससे बातचीत करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वो महिला सीबीआई ऑफिसर रमन कुमार के सामने आती है तो रमन कुमार ऑफिसर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, आंखें खुली रह जाती हैं। वो देखते हैं कि जो महिला लड़कियों का काम करती थी, बल्कि वो कोई और नहीं, रमन कुमार ऑफिसर की पत्नी थी, तलाकशुदा, जिसका नाम था सीमा। रमन कुमार ने अपनी पत्नी को शादी के बाद तलाक दे दिया था, क्योंकि रमन कुमार की पत्नी के चाल चलन ठीक नहीं थे। शादी होने के बाद भी रमन कुमार की पत्नी के कई अन्य मर्दों से संपर्क थे, अन्य मर्दों से बात करती थी, अन्य लड़कों से फोन पर बातचीत करती रहती थी। इसीलिए रमन कुमार ऑफिसर ने अपनी पत्नी के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर उसे कोर्ट में ले जाकर पेश कर बाज्यत अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। और जो रमन कुमार की पत्नी थी तलाकशुदा, उससे रमन कुमार पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा कारण क्या है, तुम इतने कैसे गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था, आखिर तुम भी यही काम करती होगी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, क्योंकि जब मेरे साथ शादी हो गई थी तब भी तुमने अन्य लड़कों से बात करना नहीं छोड़ा था, तो तुम यहाँ पर आकर धंधा करती होगी।
रमन कुमार ऑफिसर अपनी पत्नी से ऐसी बात करते हैं तो रमन कुमार की पत्नी कहती है कि मेरे ये काम करने का कोई वो नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी, मैं मजबूरी में ये कार्य करती थी। तो रमन कुमार कहते हैं कि आखिर तुम्हारी वह कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण तुम ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रही हो और उनके मासूमियत का फायदा उठा रही हो। तो रमन कुमार की पत्नी कहती है कि जब मेरी तुमसे शादी हुई थी और उसके बाद में तलाक हो गया था, तब मैं जब अपने घर रहने लगी थी तो मेरे साथ ऐसी घटना घटती है जिसके बाद मैं ये करने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। फिर रमन कुमार अपनी पत्नी को अलग ले जाते हैं और उससे बातचीत करते हैं, उससे डरा धमकाकर पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं और उससे पूछते हैं तो तुमने ये काम क्यों करना शुरू किया था, तुम इसका कारण बताओ। जब मैंने तुमसे तलाक लिया था, मैंने तुम्हें तलाक दिया था तो तुम्हें मैंने अच्छे खासे पैसे दिए थे। हमारा तलाक 6 लाख रुपए देकर हुआ था। मैंने जब तुमसे तलाक किया था तो तुम्हारे लिए मैं 6 लाख रुपए देकर तुम्हें तुम्हारे मायके भेजा था और मैंने 6 लाख रुपए देकर तुमसे फैसला किया था और तलाक लिया था। सीमा जो होती है रमन कुमार ऑफिसर से कहती है कि जो आपने मुझे पैसे दिए थे, मैं अपने घर गई थी तो वो मेरे पैसे मेरे भाई भाभी ने और मेरे मम्मी पापा ने बर्बाद कर दिए, सारे खर्च कर दिए। फिर मुझे घर से निकाल दिया और मैं अकेली पड़ गई, मेरे साथ कोई नहीं था और मैं अपना गुजारा कैसे करती। इसीलिए मैंने होटल के मालिक से बात की और मालिक से बात कर कर मैंने लड़कियों के अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया, अपने बातों में बैला फंसाना शुरू कर दिया और मैं अपनी बातों में लड़कियों को फंसाकर इस होटल में लेकर आती थी जिससे अच्छे पैसे मिलते थे। आधे पैसे मैं रखती थी और आधे पैसे होटल का मालिक लेता था। और जो लड़की यहाँ पर रेप के लिए हम भेजते थे उस लड़की के साथ में बलात्कार होता था। वो लड़की अगर ये कहती थी कि हम अपने घर जानकारी दे देंगे, अपने मम्मी पापा के लिए बताएंगे या फिर हम इसकी शिकायत पुलिस में करेंगे, तो हम उस लड़की के लिए मार दिया करते थे और उसे गटर में फेंक दिया करते थे, जिसकी भनक किसी को नहीं लगती थी। दोस्तों, आखिरकार रमन कुमार ने उस होटल की सारी सच्चाई पता कर ही ली थी और वह होटल के मालिक और जो वर्कर्स होते हैं और जो इस केस में इन्वॉल्व होते हैं, जो इस गंदे काम में, गंदे घिनौने कृत्य में इन्वॉल्व होते हैं और अपनी पत्नी सहित वो इतनी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इतनी कड़ी से कड़ी धाराएं लगाते हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को तो वो आजीवन कारावास के लिए ही कोशिश करते हैं। फिर सभी के लिए रमन कुमार ऑफिसर जेल में डलवा देते हैं और पत्नी को अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम पर तो मैं ऐसी धाराएं लगाऊंगा जिससे तुम कभी जीवन भर जेल से बाहर नहीं आ सकती। ना जाने तुमने कितनी मासूम लड़कियों के साथ में गलत किया है, कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेला है, उनकी इज्जत से खेला है और उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया है। मैं तुम्हें इतनी कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा जो तुम कभी भी दुनिया में आने के लिए तरस जाओगी, तुम भी दुनिया देखने के लिए तरसोगी। फिर जब सारे जुर्म कबूल करने के बाद में सारे मालिक जो होते हैं, होटल के सारे जो वर्कर्स होते हैं, उन्हें जेल में सीबीआई ऑफिसर ले जाते हैं और जब उसकी पत्नी को जब सीबीआई ऑफिसर जो लेडीज होती हैं वो पकड़ती हैं तो रमन कुमार की पत्नी जो होती है रमन कुमार ऑफिसर के पैरों में गिर जाती है और उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है और उनसे अपनी गलती की गुहार लगाने लगती है, माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया है और मैंने न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। मैंने ये गंदा काम घिनौना किया है, इसकी सज़ा मुझे भगवान अवश्य देगा। मैं अपने घिनौने गंदे कृत्यों के लिए कभी अपने आप को माफ़ नहीं करूँगी और मैं जीवन भर शर्मिंदगी महसूस करूँगी। लेकिन रमन कुमार अपनी पत्नी की एक बात भी नहीं सुनता है, क्योंकि दर्शकों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों पुलिस हो या सीबीआई ऑफिसर हो, वो लोग चाहे अपना परिवार हो या रिश्तेदार हो, लेकिन वो सच्चाई तक जाते हैं और गुनहगार को सजा दिलवाते हैं। क्योंकि जो इंसान अच्छा करता है, अच्छा कार्य करता है तो उसका अच्छा नाम होता है, उसके
अच्छे कामों के लिए उसे खिताब दिया जाता है। लेकिन रमन कुमार की पत्नी ने तो इतना घिनौना और गंदा काम किया था जिसकी बयां रमन कुमार अपने शब्दों में कर नहीं पा रहे थे। वो अपने आप पर इतने शर्मिंदा थे कि आखिर एक स्त्री इतना कैसे गिर सकती है। फिर सीबीआई रमन कुमार ऑफिसर अपनी पत्नी पर भी रहम नहीं करते हैं और उसे भी आजीवन कारावास के लिए जेल डलवा देते हैं, क्योंकि रमन कुमार अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो इंसान गुनाह करता है वो तो गुनाह ही होता है, चाहे वो पत्नी हो या भाई हो या बहन हो। गुनाह तो गुनाह है, किसी ने भी किया हो। आखिर हर इंसान एक इंसान है। जब इंसान किसी की जिंदगी से कोई खोलता है तो एक ऑफिसर हो या पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर हो, सीबीआई ऑफिसर हो, तो उसे बड़े ही सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। और वैसा ही रमन कुमार ऑफिसर ने किया। अपनी पत्नी तक को नहीं बख्शा। जो उनकी पत्नी तलाकशुदा थी उसे भी जेल में डलवा दिया और आजीवन कारावास की सजा बोली गई थी। दोस्तों, क्या रमन कुमार ने सही किया अपनी पत्नी के साथ उन लड़कियों को क्या रमन कुमार ने सही किया? उन लड़कियों को, मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ उसकी पत्नी खेल रही थी तो उन्हें न्याय दिलाया। अगर रमन कुमार ने सही किया हो तो कमेंट में अपनी राय अवश्य देना और हमें बताना कि आखिर रमन कुमार ऑफिसर ने जो किया वो सही है या गलत। दोस्तों, मेरी कहानी का मतलब किसी की भावनाओं से खेलने का नहीं है, किसी का दिल दुखाने का मतलब नहीं है। मेरी इस घटना का उद्देश्य है केवल आपको सतर्क करना, जागरूक करना। आप भी सतर्क रहें और अपने परिवार के साथ मस्त रहें। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ में किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।